परमात्मा कहते हैं कि हम पहले हमारे लिए कह रहे हैं, वो तो मालिक थे। जैसे दास पहले भगवान विष्णु जी का पुजारी था और साथ में शंकर जी को भी पैरेलल आदर दिया करते थे। हनुमान जी का विशेष पुजारी था और भी अपना जो परंपरागत देवता बाबा श्याम जी या नारी पूजा थी। तो ये साधना हम कर रहे थे। तो ये लोक वेद के आधार से हम साधना कर रहे थे। ये यथार्थ भक्ति मार्ग और ज्ञान नहीं था। और जब ये मार्ग मिला परम पूज्य परमेश्वर के परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा स्वामी रामदेवानंद जी दास को मिले, उन्होंने दास को एक दीपक दे दिया तत्व ज्ञान रूपी कि अब आप अंधेरे में भटक रहे हो, आपके पास कोई मार्ग नहीं है जिसकी रोशनी में आप ठीक चल सके। तो उस तत्व ज्ञान रूपी दीपक के रोशनी में दास फिर सीधा चला तो आज सफलता मिली। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले। और यो तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी, किसकी रोशनी में चल, गड्ढों में मत गिर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि धर्मदास जी को परमात्मा मथुरा में मिले, वहाँ उनको टॉर्च दे दी, दीपक दे दिया। उसके बाद उनकी दिशा बदल गई। तो इसी प्रकार कल आपको सत्संग में सुनाया गया था कि धर्मदास जी को परमात्मा मिले, लेकिन हमारे अंदर इतना खचड़ा भर गया है ये अज्ञान का, ये जल्दी से समाप्त नहीं होता। दीक्षा भी ले ली धर्मदास जी ने, भगवान को देख भी लिया, लेकिन वो पुरानी कथाएं, पुराना रंग, वो पेंट कहीं ना कहीं किसी कोने में दबा ही रहता है। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अक्षमा करना अपने किंकर को, मैं पामर प्राणी हूँ, लेकिन दाता मुझ नालायक व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी शंकाएं किसी कोने में और जमा हैं, दाता उनका भी समाधान कीजिए। परमेश्वर ने कहा बोल भाई, जब तक शंकाएं तेरी समाप्त नहीं होगी तू भक्ति खाक करेगा। उसने कहा भगवान देखो, आप कहते हो कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, इनमें कोई शक्ति नहीं थी, ये कोई कुछ नहीं कर सकते। हमने कथाएं सुनी अपने गुरुओं से, पहले वाले गुरुओं से, कि भगवान श्री कृष्ण ने मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को आरे से दो फाड़ करवा के चिरवा के मृत्यु को प्राप्त हो गया था, उसको जीवित कर दिया भगवान। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा उसका मित्र था, दारिद्र बहुत घना था, उसमें बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्लास फेलो था उनका। एक दिन उनके पास गया जब वो द्वारका के राजा थे, और भगवान 2 मुट्ठी चावल खा के और उसका सुंदर महल बना दिया और घना धन दे दिया उसको। परमात्मा बोले ठीक है बच्चा, पहले तो आप लोग इतने भावुक हो कि सुनते नहीं ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई शक्ति नहीं, ये कुछ नहीं कर सकते। दास परमात्मा कहते थे कि ये तुम इनको समर्थ मानते थे कि ये समर्थ भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये अजन्मा है, इनकी मृत्यु जन्म नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं है। तो वो तेरे रूबरू कर दिया, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो सक्षम कैसे होगे? तो परमात्मा ने कहा कि जैसे एक स्टेट के प्रांत के मंत्री में जो शक्ति होती है वो शक्ति होती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं होता।
प्रधानमंत्री जैसी पावर नहीं रखता। अब परमात्मा ने बताया कि आप कह रहे हो श्री कृष्ण भगवान ने मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को तो वहाँ जाके और शर्त रखती कि हम मेरा शेर जो है सिंह ये मांस खाएगा और आपके परिवार के एक सदस्य का खाएगा। जित कथा आपने सुन रखी बहुत बार, ये नहीं सुनाऊंगा आज। ऐसा ही किया गया। ताम्र ध्वज ने को चीरा गया, वो मर गया और श्री कृष्ण ने जीवित भी कर दिया। उनकी परीक्षा ली, वो सफल हुए। ठीक है। अभी यहाँ तो श्री कृष्ण ने ताम्र ध्वज तो जीवित कर दिया। जब महाभारत के युद्ध में उसकी बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया चक्रव्यूह में, सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, उनका कुल नाश होए और श्री कृष्ण रोए बैठ के, तब वो क्यों नहीं जीवित कर सके अभिमन्यु को। अब हमारी इतनी बुद्धि थी, धर्मदास चुप हो गया। कहा भगवान, या तो बात कभी ध्यान में आई ही नहीं हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। तुम थोथा भूषड़ रहे थे अभी तक और सारे तुम्हारे गुरु सिर पैर तानी कथा सुना दे राम बिलनी की, बस खाई रोटी जाओ जय बोलो। ये कोई कहानी थी? ये कोई ज्ञान था तुम्हारा? तो परमात्मा से धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान फिर कारण क्या था? कारण ये था कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और इतनी शक्ति ये रखते हैं, ये तो ऋषि महर्षि रखते हैं। ऐसी तो गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंद्रनाथ का फूका हुआ शरीर अस्थियां उठा के और उसको जीवित करके मच्छंद्रनाथ बना दिया। श्री कृष्ण जी ने केकला तोड़ दिया, क्योंकि जब तक शेष आयु है ये आयु नहीं बढ़ा सकते तुम्हारे भगवान। ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, इसने जीवित कर दिया। और अभिमन्यु की आयु नहीं थी, इतना ही संस्कार था, उसको जीवित नहीं कर सके। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। होरी मान खुशी कि समर्थ की शरण ग्रहण करो। अगर आपकी आयु भी ना होगी तो भी वो परमात्मा आपकी आयु बढ़ा सकता है। समर्थ, इसका वेद प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में स्पष्ट किया हुआ है कि परमात्मा रोगी को भी स्वस्थ कर सकता है, उसकी आयु भी शेष ना रही हो और धर्मराज के पास भी चला गया हो, वहाँ से भी छुटवा के ला सकता है और उसको आगे और भी 100 वर्ष की आयु जीने के लिए वो दे सकता है। अब हम आते हैं दूसरी बात पर आपकी कि अब इसके लिए थोड़ा उदाहरण देते हैं। एक समय सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को एक भयंकर रोग हो गया, क्योंकि सिकंदर लोधी जो था एक क्रूर राजा था, मुसलमान धर्म में जन्मा था, जिस कारण से अपने काजी और मुल्लाओं के द्वारा बताए गए आधार से वो बाई फोर्स मुसलमान बनाता था हिंदुओं को, और राजा होकर और भी बहुत भेदभाव रखता था हिंदू और मुसलमानों में। तो जिस कारण से उसको दंड अपने किए का भोगना तो था ही। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया, ऐसा साध्य रोग बन गया उसको कि उसने सारा इलाज करा लिया। अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद्य पूरे उसके राष्ट्र में जहाँ भी किसी वैद्य का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे। आपको तो जलन है सिंपल,
लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। तो उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेशक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है। हिंदू और मुसलमानों को जो दास आज बता रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियाँ हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते, ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यह बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पाकर भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था। मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं, और नौकरी कितनों को मिलती है? 1 वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी।